भगवान को नित्य जल चढ़ाना चाहिए। और साइंटिफिक रीजन भी है, जब आप ताम्र लोट में जल चढ़ाते हैं, ताम्र लोट में जल चढ़ाते हैं और जब सूर्य की किरणें उससे टच करके, स्पर्श करके जब आपकी बॉडी को स्पर्श करती हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि आपके रोगों का वो शोषण कर लेती हैं और आपको निरोगी काया प्रदान करती हैं। इसलिए पहला काम करना चाहिए, स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। दूसरा काम, मंदिर में पहुंचकर अपने यहां पर तिलक लगाना चाहिए, कुमकुम और चंदन का। यहां तीसरा नेत्र है जिसे हम लोग थर्ड आई कहते हैं, आज्ञा चक्र है। आप बार बार यहां पुश करेंगे तो वो आज्ञा चक्र खुलेगा और आपके जो नेगेटिव एनर्जी है वो मर जाएगी, पॉजिटिव विचार जागृत हो जाएंगे। इसलिए यहां तिलक लगाना चाहिए। फिर शंकर भगवान पे जल चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पे। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, हर सनातनी ये करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने से क्यों? बोले शिवलिंग जो है वो, इसका मतलब है निर्गुण निराकार का प्रतीक है। इसी में से संसार आता है और इसी में संसार जाता है। इसलिए इस परमेश्वर की, निराकार की पूजा हम कर रहे हैं। गणेश जी की पूजा हर सनातनी को हर दिन करनी चाहिए। जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं ध्यान से सुनो, बुद्धि को प्रदान करने वाले श्री गणेश जी हैं। इसलिए गणेश जी पर नित्य उनका पूजन करके कम से कम दुर्वा चढ़ा देनी चाहिए। तो दुर्वा चढ़ाएंगे तो गणेश जी क्या देंगे? रिद्धि, सिद्धि और सद्बुद्धि। जब रिद्धि सिद्धि मिल जाए और सद्बुद्धि मिल जाए तो क्या होगा? बोले शुभ और लाभ। तो गणेश जी की पूजा हर सनातनी को करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सर्वप्रथम पूज्य देवता गणेश जी हैं जो बुद्धि के प्रदाता हैं। तीसरे, जगदम्बा मात। हर घर में कुल देवी की पूजा होती है कि नहीं? और साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। किस लिए आते हैं? शक्ति के बिना तुम कुछ नहीं हो। जैसे तुम्हारे पास नेत्र हैं और नेत्रों में देखने की शक्ति नहीं है, तो ये नेत्र किस काम के? जवाब दो। तुम्हारे पास कान है, कान में सुनने की शक्ति नहीं है, तो कान किस काम के? तुम्हारे पास दोनों पैर हैं, मैं तो कह रहा हूं, और 2 पांव एक्स्ट्रा दे दिए भगवान ने, पर उन पैरों में चलने की शक्ति नहीं है, तो किस काम के? तो शरीर पूरा हो और शरीर में शक्ति ना हो तो बिस्तर पे ही पड़े रह सकते हो, बाकी का तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शक्ति की पूजा प्रत्येक सनातनी को करनी चाहिए, जिसे हम लोग कुल देवी कहते हैं। कुल देवी आपकी घर में होंगी ही होंगी, इसलिए कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। कुल देवी की पूजा करने से 2 चीजें सहज में मिलती है, शक्ति और सामर्थ्य। वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही दुर्गा है।